लिए किस संस्था के साथ समझौता? याद रखिएगा एसोचैम। ये कई सारी संस्थाएं होती है जो उद्योगपतियों के संघ होते हैं, सीआईआई, फिक्की, ऐसा ही एक है एसोचैम। एसोचैम की फुल फॉर्म पूछ लेता है। यह संस्था 1920 में बनी। यह संस्था कब बनी? 1920 में। सुमंत सिन्हा इसके प्रेसिडेंट है, सुमंत सिन्हा। एसोसिएटेड चेंबर्स ऑफ एसोसिएटेड चेंबर्स ऑफ एसोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, एसोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री करके यह साथी एक एसोचैम नामक संस्था हुई। एसोचैम नामक संस्था, एसोचैम नामक संस्था। तो इसी एसोचैम के साथ, इसी एसोचैम नामक संस्था के साथ ये उड़ीसा ने मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव के लिए, तो एसोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और कर लीजिएगा, इसी के साथ ये हस्ताक्षर किए। 7वें का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। 8वां, भारत और ओमान के मध्य कौन सा सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? भारत और ओमान के मध्य कौन सा सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? याद रखिएगा, महाजन फायरिंग रेंज बीकानेर में आयोजित किया गया। महाजन फायरिंग रेंज बीकानेर राजस्थान में, बीकानेर राजस्थान में, महाजन फायरिंग रेंज बीकानेर राजस्थान में। ये भारत और ओमान के मध्य कौन सा सैन्य अभ्यास? याद रखिएगा, अल नाजा फोर, अल नाजा फोर। ये एक, यदि भारत और ओमान के बीच में 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हम लोग आर्मी की बात करें कि भारत और ओमान के बीच में आर्मी का, तो ये अल नाजा नाम से होता है। किस नाम से? अल नाजा, जो कि चौथा हुआ है। यदि हम नेवी की बात करें तो नसीम अल बहर, नसीम अल बहर, नसीम अल बहर। और यदि हम एयरफोर्स की बात करें, यदि हम एयरफोर्स की बात करें तो जोधपुर में हुआ इस बार ईस्टर्न ब्रिज नाम से, ईस्टर्न ब्रिज नाम से। ये तीनों ओमान के साथी होते हैं। तो अल नाजा 4, ये भारत और ओमान। ओमान की राजधानी मस्कट, याद रखिएगा, और रियाल इनकी मुद्रा हो जाती है। ओमान की राजधानी मस्कट और रियाल क्या हो जाती है? मुद्रा। ओमान की राजधानी मस्कट और रियाल हो जाती है मुद्रा। प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय नौसेना ने किसके साथ समझौता? टेक्नोलॉजी में सेल्फ सस्टेनेबिलिटी, इंडिजीनियस, स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देने के लिए भारतीय नौसेना ने किसके साथ समझौता किया है? भारतीय नौसेना ने किसके साथ? आप सभी जानते हैं इंडियन नेवी डे, इंडियन नेवी, इंडियन नेवी डे प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। अभी इसके जो 25वें चीफ है, 25वें चीफ एडमिरल आर हरि कुमार जी हैं, आर हरि कुमार जी। 3 इसकी कमांड होती है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के साथ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के साथ इन्होंने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। 21 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना में, योजना को कितने वर्ष पूरे हुए हैं? प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना, प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना, प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना को कितने वर्ष पूरे हुए हैं? प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना को, याद रखिएगा, यह योजना है जो जिसे 31 मार्च 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। 31 मार्च 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। याद रखिएगा, 31 मार्च 2023 तक के लिए इसे एक्सटेंड कर दिया गया है। 31 मार्च 2023 तक के लिए। यह योजना 2017 में लॉन्च की गई। कब लॉन्च की गई? 2017 में। तो 2017 से 2022 तक कितने वर्ष पूरे हो गए? 5 साल पूरे हो गए। कितने साल पूरे हो गए? 5 साल पूरे हो गए। इसमें 60 वर्ष आयु,
60 वर्ष आयु होने पर, इसमें जब आपकी 60 वर्ष आयु हो जाए तो आप निवेश कर सकते हैं। 60 वर्ष आयु पर निवेश, और उस निवेश पर आप पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। क्या प्राप्त कर सकते हैं? पेंशन। इस निवेश पर क्या प्राप्त कर सकते हैं? पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिएगा, एंट्री एज कि कोई इसमें मैक्सिमम लिमिट नहीं है। जब आपके 60 वर्ष पूरे हो जाए तब आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। 10 वर्ष की ये योजना है। कितने वर्ष की? 10 वर्ष का कार्यकाल इस योजना का। इसमें 1000 रुपए से लेकर अधिकतम 9250 रुपए प्रति माह जैसा आप निवेश करोगे वैसा आप पेंशन प्राप्त कर सकते हो। जैसा आप इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे वैसा आप इसमें पेंशन प्राप्त कर सकते हो। कम से कम 1000 से लेकर अधिकतम 9250, अधिकतम 9250। यदि आप इसमें मंथली मिनिमम 1000 रुपए पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं तो 1,62,162 रुपए आपको निवेश करने होंगे। और यदि आप 9250 प्राप्त करना चाहते हैं तो अधिकतम निवेश की सीमा जो है वो 15 लाख रुपए है। अधिकतम निवेश की सीमा कितनी है? ये रुपए 15 लाख है। यहां से 100% क्वेश्चन बनते हैं। तो ये पेंशन स्कीम है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। जिन जो वृद्ध जन है जिनकी आयु 60 वर्ष हो चुकी है वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। 10 साल की अवधि है। यदि एक मिनिमम 1000 रुपए प्रति माह आप पेंशन पाना चाहते हैं तो 1,62,162 रुपए निवेश करना होगा। यदि आप 9250 रुपए प्रति माह पेंशन पाना चाहते हैं तो 15 लाख, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। 10 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। 5 वर्ष। और कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? 31 मार्च 2023। हाल ही में किस संगठन द्वारा स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ पर्यावरण को मानव अधिकार के रूप में मान्यता दी है? स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार को मानव अधिकार के रूप में, स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को मानव अधिकार के रूप में हाल ही में इसके 77वीं सभा का आयोजन हुआ। 77वीं कसाबा कोरोसी करके इसके अध्यक्ष बने। कसाबा कोरोसी करके क्या बने हैं? इसके अध्यक्ष बने हैं, जो कि हंगरी के रहने वाले हैं। हंगरी बुडापेस्ट फोरेंट इसकी मुद्रा है। कसाबा कोरोसी 77वीं सभा के अध्यक्ष बने। इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित जी थी। किस संगठन द्वारा स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ पर्यावरण को मानव अधिकार के रूप में? तो याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा जिसे कहते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा न्यूयॉर्क में, जिसका न्यूयॉर्क, संयुक्त राष्ट्र महासभा न्यूयॉर्क अमेरिका, इसने स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ पर्यावरण को मानव अधिकार अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। पर्यावरण दिवस 5 जून। 11 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। 11 का उत्तर भी। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार एशिया की सबसे अमीर महिला, अगस्त में ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार एशिया की सबसे अमीर महिला, एशिया की सबसे अमीर महिला। तो याद रखिएगा, जिंदल ग्रुप जो है उसकी सावित्री जिंदल, जिंदल ग्रुप की सावित्री जिंदल, जिंदल ग्रुप की सावित्री जिंदल। हंगेरियन फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी क्या हो जाती है? बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। मुद्रा हो जाती है फोरिंट। मुद्रा क्या हो जाती है? फोरिंट। हाल ही में इसकी प्रथम फीमेल प्रेसिडेंट बनी है, प्रथम फीमेल प्रेसिडेंट बनी है कैटालिन नोवाक। कैटालिन नोवाक। और यूरोपियन यूनियन ने हंगरी को अब लोकतंत्र देश नहीं माना है। अब मैंने आपको क्या बताया था? हमारी ट्रिक काम करेगी। मैंने कहा था मौसी, तो सर्जियो पेरेज, भाई मोनाको सिंगापुर। मैंने कहा था बहरीन ऑस्ट्रिया, ये हो जाते चार्ल्स लेक्रेक करके जो है, चार्ल्स लेक्रेक। मैंने कहा था जॉर्ज रसेल करके जो है, ये हो जाता है ब्राजील।
और ग्रेट ब्रिटेन का और था। तो अच्छे से याद रखिएगा साथी, मैक्स वर्स्टेपन, बाकी जितने भी हैं वो सब किसने